अभी अंधेरा है बेटा, पर उजाला आएगा। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज मत करो। ये सच में कठिन है। जब चारों तरफ धुंध हो, जब रास्ता साफ न दिखे, जब मन बार बार हार मानने को कहे, तब इंसान खुद से भी थक जाता है। और यही वो समय होता है जहां अंदर से आवाज आती है कि बस अब और नहीं। लेकिन यही एक बात समझनी जरूरी है, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी होता है। और जब अंदर अंधेरा होता है तब बाहर की हर चीज और ज्यादा भारी लगने लगती है। तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल गई है, किस्मत बदल गई है, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो गया है। लेकिन असल में जो बदल रहा होता है वो तुम्हारा अंदरूनी संतुलन होता है। अब ध्यान से समझो, ये जो दौर है ना, ये तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें दिखाने आया है कि तुम बिना सहारे के कितना खड़े रह सकते हो। ये तुम्हें ये सिखा रहा है कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी खुद को कैसे नहीं छोड़ना है। लेकिन यही एक मोड़ आता है, क्योंकि इसी समय इंसान दो रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता वह होता है जहां वह धीरे धीरे हार मान लेता है, और दूसरा वह जहां वह अंदर से टूटकर भी खड़ा रहना चुनता है। और सच ये है कि यहीं से सब तय होता है। और जब इंसान खड़ा रहने का रास्ता चुन लेता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन अंदर एक नई जिद जन्म लेती है। यह जिद शोर नहीं करती, ये बस चुपचाप कहती है कि चाहे जितना अंधेरा हो मैं रुकूंगा नहीं। अब ध्यान से देखो, इस समय तुम्हारे साथ सबसे बड़ा खेल तुम्हारा अपना मन खेलता है। वह तुम्हें बार बार पुराने डर याद दिलाएगा, वह तुम्हें उन पलों में ले जाएगा जहां तुम पहले हार चुके थे। वह कहेगा कि देखो, पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा। और अगर तुमने उस आवाज को सच मान लिया तो वही तुम्हें फिर से वहीं ले जाएगी जहां से तुम निकलना चाहते थे। लेकिन अगर तुमने इस बार रुककर उसे देखा, बिना माने बिना भागे, तो पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि वो आवाज तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा डर है। और जैसे ही तुम ये फर्क समझ लेते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग ताकत बनने लगती है। अब एक गहरी बात, ये जो अंधेरा है ना, ये तुम्हें धीमा जरूर करता है, लेकिन ये तुम्हें गहरा भी करता है। जो इंसान इस दौर से गुजरता है वो पहले जैसा नहीं रहता। वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है, उसे छोटी छोटी चीजों में भी सच्चाई दिखने लगती है। लेकिन यही एक और परीक्षा आती है, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा संभलते हो, जिंदगी तुम्हें फिर परखती है। वही हालात, वही लोग, वही परिस्थितियां फिर सामने आ सकती हैं। और इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया देते हो या बदल चुके हो। और जब वही हालात दोबारा सामने आते हैं तब तुम्हें पहली बार साफ दिखाई देता है कि असली बदलाव हुआ है या नहीं। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, तुरंत टूट जाते थे, तुरंत घबरा जाते थे। लेकिन अब अगर तुम थोड़ा ठहर कर देख पा रहे हो, अगर तुम तुरंत बिखर नहीं रहे, तो समझो ये छोटा बदलाव नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि बाहर की परिस्थिति वही है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। और यही वह जगह है जहां से जिंदगी सच में करवट लेती है। अब ध्यान से समझो, अंधेरा तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें परखता है। वह देखता है कि तुम अपने ही डर के सामने टिक पाते हो या नहीं। पहले तुम हर बार बचने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें सामना करना सीखना है। क्योंकि जितना तुम भागोगे उतना ही वो तुम्हें पीछा करेगा, और जितना तुम उसका सामना करोगे उतना ही वो कमजोर पड़ता जाएगा। यही नियम है। अब एक गहरी बात, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आ रहा है वो बाहर से किसी को तुरंत नहीं दिखेगा। लोग वही पुराना तुम्हें देखेंगे, वही पुरानी नजर से तुम्हें आंकेंगे। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारे बदलाव को नजरअंदाज करेंगे, और कुछ तुम्हें फिर से पुराने ढर्रे पर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि यह बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें खुद के लिए बनाए रखना है। अब ध्यान दीजिए, इस समय तुम्हें अपनी सोच पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से फिर वही पुरानी बातें दोहराने लगता है।
वो खुद को ही कमजोर कहने लगता है, खुद पर शक करने लगता है और धीरे धीरे वही पुराना चक्र फिर शुरू हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें अपने ही शब्दों से खुद को गिरने नहीं देना है। जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। अब एक और सच्चाई, इस समय तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा क्योंकि बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन यह सिर्फ ऊपर से दिख रहा होता है, अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है और वही धीरे धीरे बाहर आएगा। जैसे सुबह होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वैसे ही बड़ा बदलाव आने से पहले सबसे ज्यादा ठहराव महसूस होता है। अब ध्यान से समझो, तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा सा संभालना है, हर दिन एक सही फैसला लेना है, हर दिन खुद को यह याद दिलाना है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अगर तुमने यह याद बनाए रखी तो कोई भी पुरानी आदत तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी और यही निरंतरता तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास बन रहा है। ये दिखावा नहीं है, ये चुपचाप बनने वाली ताकत है। तुम कम बोलोगे लेकिन सही बोलोगे, तुम कम प्रतिक्रिया दोगे लेकिन सही जगह दोगे और यही संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। लेकिन अभी भी एक आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि ये सब समझ लेना काफी नहीं है, इसे हर दिन जीना पड़ता है और यही तय होता है कि यह बदलाव कुछ समय के लिए था या तुम्हारी पहचान बनने वाला है। और अब वही अंतिम मोड़ सामने है जहां यह तय होता है कि तुम्हारा यह बदलना एक क्षणिक अनुभव था या तुम्हारी स्थायी पहचान बनने वाला है। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उस समझ के साथ हर दिन जीना ही असली साधना है। अब तुम्हें किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि अपने रोज के छोटे छोटे चुनाव से अपनी दिशा तय करनी है। वही सुबह उठने का तरीका, वही दिन बिताने का ढंग, वही अपने मन से बात करने का तरीका, यही सब मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाएंगे। अब ध्यान से समझो, तुम्हें अब अपने जीवन को सरल और स्पष्ट बनाना है। जितनी उलझने कम करोगे उतना मन स्थिर रहेगा। हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है उसे रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय ही सही जीवन बनाते हैं। अब एक गहरी बात, तुम्हें अब अपने डर को दुश्मन नहीं, संकेत मानना है। जहां डर है वहीं तुम्हारी सीमा है और जहां सीमा है वहीं आगे बढ़ने का मौका है। अगर तुम हर बार डर से पीछे हटोगे तो वही सीमा तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो वही सीमा टूट जाएगी और हर टूटी हुई सीमा तुम्हें और मुक्त बनाती है। अब ध्यान दीजिए, तुम्हें अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, क्योंकि बहुत बार इंसान बाहर से नहीं अंदर से हारता है। जब वो खुद को कम समझने लगता है, खुद पर शक करने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देता है। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, खुद को कभी छोटा मत मानो। तुमने जो सहा है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें अब तुलना छोड़नी होगी। हर इंसान का समय अलग होता है, हर यात्रा अलग होती है। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो तुम अपनी गति खो दोगे और जो अपनी गति खो देता है वह सही रास्ते पर होते हुए भी मंजिल से दूर रह जाता है। इसलिए अब सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। अब ध्यान से समझो, जिंदगी बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश, हर दिन खुद को संभालना, हर दिन सही दिशा में चलना, यही सब मिलकर एक दिन तुम्हें उस जगह पर ले जाते हैं जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे होते। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो। तुम्हें याद आता है वह समय जब तुम अंधेरे में थे,
जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, और उसी समय को देखकर तुम्हें एहसास होता है कि वही अंधेरा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही दौर जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वही तुम्हें बना गया। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, अगर तुमने इस पूरे सफर में खुद को नहीं छोड़ा, तो अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें बस यही करना है कि इस रास्ते पर चलते रहना है। चाहे धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं, वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां उसे पहुंचना होता है। अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी हो, अगर तुम्हें इसमें अपना सच दिखा हो, तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आगे भी सुन सकें। क्योंकि सही समय पर मिली सही समझ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।